औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने निच को सर्च करना है। ठीक है, निच के बारे में मैंने एक अपनी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि निच क्या है, निच को हमने कैसे सर्च करना है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में निच किसे कहता हूँ, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि निच मैं उसे कहता हूँ कि कैटेगरी की सब कैटेगरी के अंदर चले जाना, उसे निच कहते हैं। उसे बेसिकली हम निच की माइक्रो निच भी कहते हैं, लेकिन मैं अपनी नज़र में उसे निच कहता हूँ। वो निच क्यों कहता हूँ, क्योंकि अभी ना बेसिकली कंपटीटर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। अगर हम एक मेन कैटेगरी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम उस पर काम करते हैं तो उस पर ये होता है कि उस पर कंपटीशन और कंपटीटर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं, उनके कीवर्ड ऑलरेडी इंडेक्स हुए हुए हैं। उस पर हमें उन्हें कम्पीट करना मुश्किल है। मैं कहता हूँ 99% हम नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी, उनकी पेज अथॉरिटी, उनकी वो चीज़ें वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो फिर उन्हें बीट करना मुश्किल है। उससे बेहतर है कि हम अगर चाहते हैं कि हम शॉर्ट टाइम पीरियड में अर्निंग स्टार्ट करें और हमारी चीज़ें गूगल में इंडेक्स हों, हमें सेल आना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें निच की माइक्रो निच में जाना पड़ेगा। अब वो माइक्रो निच हमने कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आपके सामने एक amazon.com मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। ठीक है, आप amazon.com की वेबसाइट में जाके आप देखेंगे इधर लेफ्ट साइड पे अमेजोन के नीचे ऑल का एक बटन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें हमें नज़र आ रहा है ये ट्रेंडिंग में चीज़ें आ रही हैं, बेस्ट सेलर, ये प्रोडक्ट्स के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है। नीचे हम चले जाते हैं, ये डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइसेस के रिलेटेड है, यानी कि ये डिजिटल कंटेंट के रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ें नीचे फाइंड करनी है तो वो यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमने किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो फिजिकली प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें शॉप बाय डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा। शॉप बाय डिपार्टमेंट में जाके आप सी ऑल पे क्लिक कर दें। अब हमने सी ऑल पे क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं कि ये हमें ऑल कैटेगरीज नज़र आ रही हैं इनकी। ठीक है, अब हमने इन कैटेगरी के अंदर घुसना है। अपनी चीज़ें ढूंढने के लिए हमने अपनी निच सेलेक्ट करनी है। बेसिकली हमारा ये लेक्चर सिर्फ निच के रिलेटेड ही है, मैं आपको निच ही फाइंड करना बताऊंगा। उससे आगे जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि निच के रेलिवेंट कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं। अब हम निच फाइंड करने जा रहे हैं। ये देखिए, जैसा कि ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं पेट सप्लाईज पे चला जाता हूँ। पेट सप्लाई की कैटेगरी के अंदर गए हैं तो उसके अंदर उसकी पेट प्रोफाइल्स, डॉग सप्लाईज, डॉग फूड, कैट सप्लाईज, कैट फूड, फिश एंड एक्वेटिक पेट्स, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड। ठीक है, ये उन्होंने पेट के अंदर देखें आप कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। अब हमने अपने हॉबीज़, अपने शौक से देखना है कि हमने कौन सी चीज़, कौन सी कैटेगरी को टारगेट करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ कैट को, तो हम कैट फूड पे जाएंगे। जब हम कैट फूड पे जाएंगे तो आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे हम डिपार्टमेंट के अंदर पेट सप्लाईज, पेट सप्लाई के अंदर कैट सप्लाई, कैट सप्लाई के अंदर कैट फूड की एक सब कैटेगरी है जिसे मैं निच कहता हूँ, माइक्रो निच हम इसे बोलते हैं। हमने इसे टारगेट किया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ड्राई कैट फूड, वीट कैट फूड, डाइड्रेटेड एंड फ्रीज ड्राइड कैट फूड आ रहा है, कैट मिल्क रिप्लेसर आ रहा है। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 कैटेगरीज आ रही है ना, हमने क्या करना है, हमने अब बेसिकली टारगेट करना है कैट फूड को। कैट फूड को जब हम टारगेट करेंगे तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम कैट फूड में टारगेट करने वाले हैं इन 5 सब कैटेगरीज को। ठीक है, अब ये सब कैटेगरी, अगर हम एक सब कैटेगरी को टारगेट करें तो उस पर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम वेबसाइट पे 5 से 6 आर्टिकल डाल पाएंगे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ड्राई कैट फूड पे अगर आप चले जाएं तो ड्राई कैट फूड, मैं मानता हूं कि ड्राई कैट फूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ड्राई कैट फूड के आगे कोई कैटेगरी नहीं है, तो हमें फिर सिर्फ ड्राई कैट फूड के रिलेटेड ही लिखना पड़ेगा। इसमें हम कैनेट कैट फूड होता है, वीट कैट फूड होता है, इनके बारे में हम चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कैट्स, किटन्स ऐसी होती हैं जो कि ड्राई कैट फूड किसी वक्त उन्हें यूज़ करना पड़ता है, किसी वक्त उन्हें वेट कैट फूड यूज़ करना पड़ता है, किसी वक्त उन्हें कैनेट कैट फूड यूज़ करने पड़ते हैं। इसीलिए हम कैट फूड को टारगेट कर रहे हैं, ना कि हम पेट सप्लाईज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, पेट सप्लाईज बेसिकली एक कैटेगरी है, उसके अंदर उसकी एक माइक्रो कैटेगरी जिसे हम माइक्रो निच कहते हैं, वो कैट फूड है। अब कैट फूड के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास ड्राई वे वीट, उसके बाद
यहाँ पे एक कैनेड कैट फूड की भी कैटेगरी आती है, जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे जाके ऊपर अमेजोन में तो आपको नज़र आएगी। ठीक है, मैं दोबारा आपको यही चीज़ दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, किसी और कैटेगरी में चले जाते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं होम गार्डन एंड टूल्स के अंदर जा रहा हूँ। अब इसके अंदर आप देखें कि अगर हम होम गार्डन्स के रिलेटेड अगर हम कैटेगरी सेलेक्ट करके इस पर काम करते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा कैटेगरीज पे काम करना पड़ेगा। इन सभी कैटेगरीज पे हम जब काम करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मुश्किल क्यों होने वाला है? क्योंकि इतनी कैटेगरीज पे हमें मिनिमम 1 कैटेगरी 50 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। जब हम 50 आर्टिकल्स लिखते आप इन कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में तकरीबन 500 के राउंड अबाउट आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं, नो डाउट आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप 500 आर्टिकल लिखेंगे तब तक आप वैसे डिसहार्ट हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी सेल नहीं आ रही। सेल क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप एक कैटेगरी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जब आप एक कैटेगरी को टारगेट करेंगे तो उससे ये होने वाला है कि आप 50 आर्टिकल्स जब आप लिख पाएंगे तो 50 आर्टिकल्स के बाद आपकी चीज़ें गूगल में इंडेक्स होंगी, गूगल में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जब गूगल में नज़र आना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, हम होम गार्डन एंड पेट्स पे चले गए। ये कैटेगरी है, इसके अंदर ये सारी इसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मैट्रिसेस पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैट्रिसेस पे जाने के बाद ये देखें आपको नीचे इसकी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। हमने क्या करना है, अब मैट्रिसेस, अब देखें होम एंड किचन के अंदर हम पहले अगर जाते तो हमें फर्नीचर भी टारगेट करना पड़ना था। फर्नीचर के अंदर बेडरूम फर्नीचर टारगेट करना पड़ना था। बेडरूम फर्नीचर के अंदर हमें एक सब कैटेगरी बनानी पड़नी थी जिसमें हमने मैट्रेस को टारगेट करना था। अब मेरा बताने का मकसद ये है कि हम इन सब को टारगेट नहीं करेंगे, हम ओनली मैट्रिसेस को टारगेट करेंगे। जब हम मैट्रिसेस को टारगेट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाली कैटेगरीज पड़ी होंगी। ठीक है, जब ये वाली कैटेगरीज पड़ी होंगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मैट्रेस कौन सी डिजीज के लिए ठीक है, कौन सा मैट्रेस बैक पेन के लिए ठीक है, कौन सा मैट्रेस हमें शोल्डर पेन के लिए अच्छा है। तो हमें सिर्फ इनको डिफाइन करना पड़ेगा, ना कि हमें होम किचन के बाद फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर के बाद मैट्रेस को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं बेसिकली आपको ओनली सिर्फ निच रिसर्च करने के बारे में बता रहा हूँ। अब जो भी बंदे इस वीडियो को देखें उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो मेरे प्यार के लिए सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद आपको अगर कोई मसला है आप मुझे कमेंट करें, मैंने नंबर अपना साथ दिया है, व्हाट्सअप करें, मेरे साथ रब्ता करें, नो इशू। लेकिन आपने अब ये करना है कि हम 3 दिन बाद दोबारा एक नई वीडियो लेके आएंगे कीवर्ड सर्चिंग के लिए। आपने करना ये है, आपने अपनी एक निच की सब निच डिफाइन करके रख लेनी है, ताकि आपको जब नेक्स्ट कीवर्ड सर्चिंग के बारे में बताया जाए तो आप अपनी निच के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करें, ताकि जैसे जैसे कोर्स आगे चलता जाए वैसे वैसे आप लोग अपनी चीज़ें बिल्ड करते जाएं। लाइक एज हम अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको आपके कीवर्ड निकाल के आपके रखे हों और आप लोग वेब डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हों। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो, मुझे ये खुशी होगी जब मेरा कंप्लीट होता है तो मैं देखना चाहूँगा कि जो जो बंदा ये मेरा कोर्स देख रहा है उस बंदे की वेबसाइट में चेक करना चाहूँगा। मैं उन्हें बताऊँगा कि आपने ये गलती की है, आप इसे ठीक करें। अगर आप बनाएंगे ही नहीं, आप देखेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, तो मैं फिर आपको ये समझा नहीं पाऊँगा। और आप जो चीज़ें बेसिकली मैं समझा दूंगा वो बाद में दोबारा आप कंटिन्यू करके सीखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। मैं यानी कि गो थ्रू करके आगे निकल चुका होऊंगा तो फिर ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अब अपनी निच डिफाइन कर लें, ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर अपने कीवर्ड सर्चिंग की तरफ जाएं। ठीक है ना? तो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।